किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका युवा साथी राजूराम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से आज आपको फिर से नाइट्रोजन, प्राकृतिक नाइट्रोजन, ग्लिरिसीडिया नाइट्रोजन कैसे बनाएं और कैसे बना, कितने दिन में बना, इसका जिक्र करेंगे। सामने एक बकेट के नीचे जो 100 लीटर का बैरल देख पा रहे हैं, इस बैरल के अंदर हमने ग्लिरिसीडिया की पत्तियां वेस्ट डीकम्पोजर में गलाने के लिए डाली थी 21 दिन के लिए, लेकिन व्यस्तता ज़्यादा रही। 21 दिन के बाद यानी कि 1 महीना पूरा निकल जाने के बाद इसको हमने छान के, जो ग्लिरिसीडिया में कहा जाता है और है भी 34% प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। यह अगर फसल के ऊपर स्प्रे किया जाए तो फसल कैसे भी पीली अगर पड़ गई हो तो वो दूसरे से तीसरे दिन में उसमें हरापन आना चालू हो जाता है। और इसका जो स्प्रे माप रहता है 10% का, यानी कि प्रति 100 लीटर में आप इस बने घोल को 10 लीटर मिलाकर इस्तेमाल करें। अब आप 1 एकड़ में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए, प्रति 100 लीटर में इसका 10 लीटर मिलाकर स्प्रे करें। और इसको जो बनाया था 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में 10 किलो पत्तियां डाली थी, और वो पत्तियां किस प्रकार गल गई, पत्तियों के डंठल डालियां किस प्रकार गल गई, उसके ऊपर की जो छाल है वो छाल पूरी कैसे निकल गई, और जो डंठल था, डंठल के अंदर जो गुदा होता है वो गीला गीला सा, जो कि ठोस अवस्था में था, वो एकदम गल के वो पूरा खाली हो गया है और पत्तियां जो है वो इस प्रकार गल गई है। आप देखें, ये ग्लिरिसीडिया की पत्तियां हमने इसके अंदर डाली थी 10 किलो 100 लीटर के वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में। इस 100 लीटर के बैरल में 21 दिन का समय निकल जाने, यानी कि पूरा 1 महीना निकल जाने के बाद ये पत्तियां पूरी गल गई है। इसको मसल कर हमने इसका अर्क निकाल दिया है, और ये जो अब मैं आपको कुछ डंठल बचे हैं, बाकी तो डस्टबिन में हमने डाल दिया है। ये इस प्रकार देखिए, एकदम ऊपर का जो छौल था हरे रंग का वो पूरा पूरा साफ हो गया है, यानी कि इस वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में घुल गया है। और ये देखिए एकदम नली जैसा हो गया है। ये इसके अंदर जो गुदा होता है, जिसको पौधे को सर्वांगीण विकास के लिए पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्तियों तक पहुंचाता है जड़ से लेकर, वो इस देखिए आप इसके अंदर पूरा देख पा रहे हैं आर पार, यानी कि ये देखिए पूरा गल गया है, पूरा टूट गया है। इसके अंदर जो तरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में जो नाइट्रोजन था वो पूर्ण रूप से अब इस वेस्ट डीकम्पोजर में मिल गया है। इसमें प्राकृतिक रूप से कार्बन भी है, क्योंकि प्रकृति की पेड़ पौधों की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कार्बन पाया जाता है। जब तक वो पेड़ के ऊपर लगा रहता है वो बाइंडेड फॉर्म में होता है। जब वो जमीन में पीला पड़ के गिर जाता है पत्ता, या तोड़कर डाल देते हैं, तो कुछ समय पश्चात जो जमीन के बैक्टीरिया है, जिसको जैविक जीवाणु कहते हैं, वो धीरे धीरे अपना आहार बनाकर फसल के लिए उपयोगी माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति कराते हैं। इस प्रकार आपने देखे कि डंठल के अंदर का गुदा, ऊपर की छाल, पत्तियां कितनी गल के खत्म हो गई। 10 किलो पत्तियां डाली थी, तकरीबन 5 किलो ही इसका डस्ट वापस निकला है पूरा निचोड़ने के बाद। तो 5 किलो पत्तियों के अंदर का जो तत्व और डंठल के ऊपर का छाल और उसके अंदर की जो नली में जो जगह थी वो सारा इसके अंदर घुल गया है। प्रति एकड़ किसी भी फसल के ऊपर अच्छा परिणाम पाने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति प्राप्त करने के लिए इस ग्लिरिसीडिया नाइट्रोजन स्वरस को प्रति 100 लीटर स्प्रे पंप में 10 लीटर मिलाकर स्प्रे करें। ये सभी फसल के लिए उपयोगी है। इसका ग्लिरिसीडिया का हमने कई बार आपको कई वीडियो में जिक्र किया कि इसके बहुत फायदे हैं। आप सभी किसान भाई अपने फार्म पर जरूर लगाएं। अगली बरसात के समय में इसका हम बीज आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। इस बार हमने इनकी पत्तियों का कार्बन
गोबर के साथ खाद बना दिया, बची 10 किलो पत्तियां इसके अंदर नाइट्रोजन बना दिया। अब इसका हम आलू के अंदर, गेहूं के अंदर, बटाटा के अंदर और सौंफ के अंदर, जीरे के अंदर इसका उपयोग करेंगे। आप सभी किसान भाई इस तरह अपने फार्म पर कम खर्चे के जैविक उत्पाद बनाएं। धन्यवाद।